हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मिशन सीजीपीएससी में। अभी तक हमने दर्शन शास्त्र के सिलेबस में जो मेंशन 3 टॉपिक हैं वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाके देखिए, 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं इस सीरीज की। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम होने वाला है उससे पहले तक हम क्या करें, दर्शन शास्त्र का सिलेबस धीरे-धीरे करके कंप्लीट करते जाएं। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर दिन आके 10 से 15 मिनट की वीडियोस होंगी, उसमें आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा, वो देखना है। बस आप क्या करेंगे, एक पेन और कॉपी पकड़ के साथ में बैठेंगे और नोट्स जैसे बने हुए हैं सिनॉप्सिस फॉर्म में आप भी बनाते जाएंगे, तो आसानी से आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंतर्गत आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेद एवं उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म, आत्मा और रित। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है ब्रह्म। ब्रह्म व्रीहि धातु से बना है, जिसका अर्थ है बढ़ना या विकसित होना। व्रीहि धातु से बना है, अर्थ है बढ़ना या विकसित होना। इस प्रकार ब्रह्म से ही विश्व क्या हुआ है, विकसित हुआ है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व है, एकमात्र सत्ता है, जगत का सार है, जगत की आत्मा है और विश्व का कारण है। ठीक है, ब्रह्म को क्या माना गया है, उपनिषदों के अनुसार परम तत्व माना गया है, ब्रह्म को ही एकमात्र सत्ता माना गया है, जगत का सार माना गया है, जगत की आत्मा माना गया है तथा विश्व का कारण माना गया है। बोला गया है विश्व की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है और अंततः विश्व ब्रह्म में ही क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। उत्पत्ति भी ब्रह्म से होगी और अंततः विश्व ब्रह्म में ही विलीन हो जाएगा। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या या उसकी विशेषताएं निम्नानुसार बताई गई है। ठीक है, अब ब्रह्म की हम क्या देखने वाले हैं, विशेषताएं देखने वाले हैं। ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है। तो पहली विशेषता जो हम देख रहे हैं वो है ब्रह्म एक है। ब्रह्म क्या है, एक है और अद्वितीय है, द्वैत से शून्य है, ज्ञाता व ज्ञेय का भेद नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया कि ब्रह्म क्या है, एक है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय है, द्वैत से इसीलिए उसको क्या बोला गया है, शून्य बोला गया है। ज्ञाता व ज्ञेय का भेद नहीं है। ज्ञाता मतलब जानने वाला, जानने वाला अर्थात कर्ता। जैसे कोई विद्यार्थी क्या है, करता है। अगर वो किसी वस्तु को जानता है या जिससे ज्ञान लेता है, समझ लो किताब से ज्ञान लेता है, तो किताब आपका ज्ञेय हो गया और जो विद्यार्थी है वो ज्ञाता हो गया। तो इसमें बोला है ज्ञाता मतलब जानने वाला और ज्ञेय जो जाना जाए। ठीक है, उसका भेद नहीं है। तो ईश्वर क्या है, सॉरी ब्रह्म क्या है, अद्वितीय है, द्वैत से शून्य है, ज्ञाता व ज्ञेय का भेद नहीं है। ब्रह्म कालातीत है, काल के अधीन नहीं है, वह काल का आधार है, नित्य है, वह शाश्वत है। हम काल पढ़ते हैं ना, 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तो वो काल के अधीन नहीं है, वो क्या है, नित्य है और शाश्वत है। बल्कि बोला गया है कि वही काल का आधार है। ठीक है, दिक या दिशाओं की विशेषताओं से शून्य है। दिक या दिशा की विशेषता से शून्य है, किसी भी दिशा में सीमित नहीं है, बल्कि दिक का आधार है। ठीक है, किसी भी दिशा में आप कहीं भी चले जाइए, ब्रह्म सीमित नहीं है, वह किसी भी दिशा में मिल सकता है। ठीक है, और वही क्या है, दिशाओं का आधार बोला गया है। यथार्थतः गतिहीन है परंतु व्यवहारतः गतिमान है। ठीक है, अगर आप लोग देखें, ऐसे सोचें यथार्थतः, तो ब्रह्म हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमको लगता है कि गतिहीन है। लेकिन अगर हम व्यवहारतः देखें तो ये समस्त पृथ्वी क्या है, ब्रह्म से ही निकल के बनी हुई है। तो ये पृथ्वी क्या है, गतिमान है, इसलिए ब्रह्म भी व्यवहारतः क्या है, गतिमान है। ठीक है, कारण से परे है, कारण से परे है अर्थात उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए परिवर्तन के अधीन नहीं है, वह अजर है, अमर है। ठीक है, अब ब्रह्म क्या है, कारण से भी परे है, इसलिए ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। ठीक है, इसलिए वह परिवर्तन के अधीन नहीं है। विश्व में तो परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। वह क्या है, अजर है, अमर है। ब्रह्म क्या है, अनंत है।
ये अलग-अलग पॉइंट करके लिखेंगे ना। ब्रह्म अनंत है, सभी प्रकार की सीमाओं से शून्य है। ब्रह्म में किसी भी प्रकार का लिमिटेशन या कोई भी सीमा नहीं लगाया जा सकता। ब्रह्म क्या है? अनंत है। ब्रह्म ही सच्चिदानंद है, चेतन और आनंद स्वरूप है। ठीक है? ब्रह्म को क्या माना गया है? सच्चिदानंद माना गया है। वह निर्गुण है और अमूर्त है। ब्रह्म को क्या माना गया है? निर्गुण व अमूर्त। तो ये जो विशेषताएं हैं ये सीधे-सीधे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, आपके छोटे क्वेश्चंस के लिए भी, बड़े क्वेश्चंस के लिए भी। तो ये इतने सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये आप लोग क्या करेंगे, एक-एक करके लिख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। अब उपनिषदों में ब्रह्म के रूप, ये भी आपका 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक? तो उपनिषदों में ब्रह्म के 2 रूप बताए गए हैं। पहला बताया गया है परब्रह्म, दूसरा बताया गया है अपर ब्रह्म। तो जो परब्रह्म है वो क्या है? असीम है, निर्गुण है, निर्विशेष है, निष्प्रपंच है, अमूर्त है। इसी कारण ब्रह्म की उपासना का विषय नहीं है। इसलिए ब्रह्म उपासना का विषय नहीं है। क्यों उपासना का विषय नहीं है? क्योंकि ये असीम है। ठीक है? इसकी कोई सीमा नहीं है। निर्गुण है, कोई गुण भी नहीं है। निर्विशेष है, कोई विशेषता नहीं है। निष्प्रपंच है, कोई प्रपंच नहीं है। और अमूर्त है, इसका कोई रूप नहीं है। इसलिए जो परब्रह्म है ये उपासना का विषय नहीं है। इसकी व्याख्या नेति नेति कहकर की गई है। नेति नेति इट मीन्स कि ब्रह्म यह भी नहीं है, ब्रह्म वह भी नहीं है। ठीक है? अगर आप बात करते हैं तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें नेति नेति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। उसमें कहा गया है कि ब्रह्म न यह है और न वह है। यह सिद्धांत कहता है कि हम केवल यह कह सकते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है, हम यह नहीं कह सकते कि ब्रह्म क्या है। ठीक है? जैसे कि अगर मैं बताना चाहूं तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्म सूक्ष्म नहीं है, ब्रह्म स्थूल नहीं है, लघु नहीं है, दीर्घ नहीं है, छायामान नहीं है, अंधकार में नहीं है, वह रस से हीन है, गंध से हीन है, नेत्र तथा कान से विहीन है, वाणी नहीं है, श्वास नहीं है, उसमें ना अंदर है और ना बाहर है। ठीक है? तो इसकी क्या की गई है? निषेधात्मक व्याख्या। इसमें हम सिर्फ बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है। इसलिए पर ब्रह्म को ही क्या बोला गया है? ब्रह्म कहा गया है। ठीक है? ये लास्ट लाइन जरूर लिखेंगे कि पर ब्रह्म को ब्रह्म कहा गया है। सेकंड जो है वो है अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म पर ब्रह्म का जस्ट अपोजिट है। यह ससीम है, सीमाओं से बंधा हुआ, सगुण है, सविशेष है, इसके कुछ विशेषताएं होते हैं, सप्रपंच है तथा मूर्त है। इसी कारण ये क्या है? उपासना का विषय है। अब जाहिर सी बात है, इसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं तो इसकी क्या उपासना करेंगे? इसका ना गुण पता है ना विशेषता पता है, लेकिन इसका गुण भी पता है, इसकी विशेषता भी पता है। ठीक है? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? उपासना का विषय। इसकी व्याख्या इति इति कहकर करेंगे। क्या करके? इति इति। यह भी है और यह वह भी है। ठीक है? जैसे इसमें हम निषेधात्मक व्याख्या करते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है, इसी प्रकार हम इसमें व्याख्या करते हैं कि ब्रह्म क्या है। ठीक है? उतना डीप में नहीं जाना है, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अगर गलती से क्वेश्चन आ गया तो। तो अपर ब्रह्म को ही क्या बोला गया है? ईश्वर बोला गया है। जो अपर ब्रह्म है उसको ईश्वर बोला गया है, पर ब्रह्म को ब्रह्म बोला गया है। वस्तुतः दोनों एक ही ब्रह्म के दो पक्ष हैं। ठीक? आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 5-10 मिनट, क्योंकि हमें 3 टॉपिक कवर करना है एक साथ और 2 दिन से वीडियो नहीं आया है। तो देखते हैं कि ये वेद एवं उपनिषद से संबंधित जो भी है पूरा तीनों टॉपिक, ब्रह्म, आत्मा और ऋत, तीनों कवर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है? सेकंड पढ़ना है हम लोग को, जो टॉपिक है वो है आत्मा। उपनिषदों में शरीर व आत्मा को क्या माना गया है? पृथक माना गया है। ठीक? सिंपल सा पॉइंट है, शरीर व आत्मा को क्या मानते हैं? पृथक मानते हैं। आत्मा व ब्रह्म को अभिन्न या एक दूसरे का पर्याय माना गया है। अब ये शरीर से तो आत्मा को अलग मान लेते हैं, लेकिन जो ब्रह्म है, ब्रह्म और आत्मा को अभिन्न मानते हैं, बोलते हैं कि ये भिन्न नहीं है एक दूसरे से, बल्कि एक दूसरे के क्या है? पर्याय हैं। इसी में कहा गया है तत्त्वम असि, अर्थात वह, वह मतलब ब्रह्म, तुम हो, तुम मतलब आत्मा, वह तुम हो, तत्व तमसि, ब्रह्म आत्मा है। ठीक? अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं किसको बोला गया है? आत्मा को। मैं क्या हूं? ब्रह्म हूं।
तो यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला गया है कि अभिन्न है एक दूसरे से, और ये जो 2 आपके क्या दिख रहे हैं, कोट्स दिख रहे हैं, ये इसको क्या करते हैं, सैटिस्फाई करते हैं। तो तत्त्वमसि, वह तुम हो, ब्रह्म आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं अर्थात आत्मा ब्रह्म हूँ। इस प्रकार आत्मा को क्या माना गया है, चरम तत्व माना गया है। आत्मा को क्या माना गया है, चरम तत्व माना गया है। स्वरूप की व्याख्या निम्न निम्नानुसार की गई है। जो ब्रह्म, जैसे हमने क्या देखा, आत्मा, ब्रह्म की विशेषताएं देखी ना इतनी सारी, वैसे ही हमें क्या देखना है, आत्मा का स्वरूप देखना है या आत्मा की विशेषता देखनी है। तो ऐसे छोटा छोटा करके हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं। सबसे पहले है, आत्मा मूल चेतना का आधार है। जो हमारे अंदर मूल चेतना है, हमें चीजें समझ में आती है, दिखाई देती है, हम बोल सकते हैं, हम जिंदा हैं, इट मीन्स चेतना है वो। ठीक है, हम चेतन प्राणी हैं। तो इसका आधार क्या है, आत्मा है। ठीक है, आत्मा चैतन्य है, स्वप्रकाशित है, वह स्वतः सिद्ध है। ठीक है, चैतन्य है आत्मा, स्वप्रकाशित है, स्वतः सिद्ध है। किसी की जरूरत नहीं है इसको सिद्ध करने के लिए, आत्मा है या नहीं है, वह स्वतः सिद्ध है। नित्य है और सर्वव्यापी है। ठीक है, नित्य है, हमेशा से चलते आ रहे हैं और चलते रहेगा, और सर्वव्यापी है, सभी जगह है। ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं है। अब ज्ञाता कौन होता है, जानने वाला क्या होता है, ज्ञाता होता है, अर्थात सब्जेक्ट या कर्ता। जैसे मैंने विद्यार्थी और पुस्तक का उदाहरण दिया था, तो विद्यार्थी क्या था, ज्ञाता था, और पुस्तक क्या था, ज्ञेय था। तो यह क्या है, ज्ञाता है। आत्मा क्या है, ज्ञाता है, जानने वाला है। ठीक है, आत्मा शरीर नहीं है, वह भी नहीं है जिसकी अनुभूति हम स्वप्न निद्रा में होती है। ठीक है, अब इसका अर्थात क्या है कि आत्मा को बोला गया है कि आत्मा को शरीर से अलग माना गया है। तो इसमें बोल रहे हैं कि आत्मा शरीर नहीं है, तथा वह भी नहीं है जिसकी अनुभूति स्वप्न निद्रा में होती है। ठीक, अगर हम स्वप्न निद्रा में किसी चीज की अनुभूति करते हैं, तो उसको भी आत्मा नहीं माना गया है, शरीर से अलग करके ही देखा गया है उसको। ठीक है, आत्मा रोग, जरा, मृत्यु, शोक, भूख, प्यास, पाप से मुक्त है। आत्मा किससे किससे मुक्त है, रोग से, जरा से, मृत्यु से, शोक से, भूख से, प्यास से, पाप से। आत्मा अनुभूति का विषय है, दृश्य का नहीं। आत्मा आपको दिखाई नहीं देगा, आत्मा आपको महसूस होगा। ठीक है, तो अनुभूति का विषय है। आत्मा क्या है, सच्चिदानंद है। जैसे ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा गया था ना, वैसे ही आत्मा भी क्या है, सच्चिदानंद है। अब दोनों उपनिषद का उदाहरण हम लोग देके इसका क्या कर देते हैं, एक लाइन ऐसे नीचे में लिख देंगे। कठ उपनिषद में आत्मा को रथ का स्वामी के समान बताया गया है। वहीं छांदोग्य उपनिषद में आत्मा को जल में घुले हुए नमक के समान बताया गया है। ठीक है, अगर मैं इसकी व्याख्या कर दूं, कठ उपनिषद और इसकी, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बार सुन लेंगे आप तो सही रहेगा। अब आत्मा को जो रथ का स्वामी बोलता है कठ उपनिषद में, इसमें क्या है कि जो हमारा शरीर है उसकी तुलना रथ से करता है, जो हमारी इंद्रियां हैं उसकी तुलना घोड़े से करता है, और जो हमारा मन है उसकी तुलना लगाम से करता है, और रथ के स्वामी की तुलना आत्मा से की गई है। इस प्रकार बोला गया है कि शरीर, इंद्रिय, मन आदि रथ के स्वामी अर्थात आत्मा के लिए होते हैं। ठीक है, समझ आया, क्या बोला गया है, आत्मा को रथ के स्वामी के समान बताया गया है। इसमें शरीर की तुलना रथ से की गई है, इंद्रियों की तुलना किससे की गई है, घोड़े से, मन की तुलना लगाम से की गई है, व रथ के स्वामी की तुलना आत्मा से की गई है। तो जो शरीर, इंद्रिय और मन आदि व्यापार जो भी है, ये क्या है, रथ के स्वामी। रथ का स्वामी कौन, आत्मा के लिए ही ये सारी चीजें होती है। क्या क्या होती हैं, शरीर, इंद्रिय और मन। ठीक, उसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में आत्मा को जल से घुले नमक के समान बताया गया है। तो जिस प्रकार से जल में घुला हुआ नमक दिखाई नहीं देता है, लेकिन परंतु जल के प्रत्येक कण में क्या होता है, विद्यमान होता है। हमें दिखाई नहीं देगा वो, लेकिन प्रत्येक कण में विद्यमान होगा, उसे केवल चख कर जाना जा सकता है। उसी प्रकार
आत्मा क्या है? अदृश्य होते हुए भी सर्वत्र व्याप्त होता है और उसे केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। ठीक है? ये हो गया आपका ब्रह्म और आत्मा। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है रित। रित का शाब्दिक अर्थ होता है उचित। वेदों में रित को जगत की व्याख्या कहा गया है। जगत की व्याख्या, रित वह नियम है जो कि प्राकृतिक व नैतिक जगत में कार्यान्वित होते हैं। ठीक है? रित का सिंपल सा आपको लिखना है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है उचित। वेदों में रित को जगत की व्याख्या कहा गया है। वह नियम जो प्राकृतिक व नैतिक जगत में कार्यान्वित होते हैं। ठीक है? प्रकृति में जो भी नियम कार्यान्वित हो रहे हैं या नैतिक जगत में हम जैसे व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ। नैतिक जगत मतलब हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो मूल्य हैं। प्राकृतिक नियम, मान लीजिए सूरज जो है सुबह उग रहा है, शाम में जाके क्या हो जा रहा है? सूर्यास्त हो जा रहा है। तो ये सारे नियम जो है, ये क्या है? ऋत के अनुसार ही कार्यान्वित हो रहे हैं जगत में। तो ये क्या है? जगत की व्यवस्था है। इसके 3 आयाम बताए गए हैं। पहला है प्राकृतिक नियम, दूसरा है नैतिक नियम और तीसरा है कर्मकांड नियम। अगर हम प्राकृतिक नियम की बात करते हैं, तो ऋत वह नियम है जो कि ब्रह्मांडीय पिंडों, सूर्य, चंद्र आदि तथा प्राकृतिक वस्तुओं, समुद्र, नदी आदि का संचालन करता है। ठीक है? प्राकृतिक नियम के अंतर्गत क्या होगा? ऋत वह है जो कि ब्रह्मांडीय जितने भी पिंड हैं, सूर्य है, चंद्र है और प्राकृतिक वस्तुएं, समुद्र, नदी आदि का संचालन करती है। नैतिक नियम वह नियम है जो कि मानवों के बीच नैतिक कर्तव्य के रूप में होता है। ठीक है? और इसे ही उपनिषदों में क्या कहा गया है? कर्म का नियम कहा गया है। इसे ही उपनिषदों में कर्म का नियम कहा गया है। कर्म के नियम के अंतर्गत 2 टॉपिक आते हैं। एक-एक लाइन के हैं लेकिन 2-2 नंबर के क्वेश्चंस उसमें से पूछ लिए जाते हैं, देखेंगे उसको। नैतिक नियम वह नियम जो मानव के बीच नैतिक कर्तव्य के रूप में व्याप्त होते हैं। इसे ही उपनिषदों में कर्म का नियम कहा गया है। कर्म का नियम क्या बोलता है? किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का फल शुभ होगा, बुरे कर्म का फल अशुभ होगा। ठीक है? कर्म के नियम के अनुसार कृतपणास और अकृतभ्युपगम का सिद्धांत आता है। कृतपणास अर्थात किए गए कर्मों का नाश होना, कि हम जो कर्म किए हैं उसका नाश हो जाए, या तो फिर अकृतभ्युपगम, नहीं किए गए कर्मों का फल मिलना। ठीक है? कृतपणास बोलता है किए गए कर्मों का नाश होना और अकृतभ्युपगम बोलता है नहीं किए गए कर्मों का फल मिलना। तो कर्म नियम के अनुसार ये दोनों अवस्थाएं नहीं होती हैं। ठीक है? ये दोनों अवस्थाएं नहीं होती है कि आपके किए गए कर्मों का नाश हो जाएगा, नहीं होगा। आपके किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अकृतभ्युपगम, नहीं किए गए कर्मों का फल मिलेगा, नहीं। आपके द्वारा जो किए गए कर्म हैं, आपको उसी का फल क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है? अब हम आते हैं, ये नीचे वाला लाइन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा शायद। ठीक है। अब हम आते हैं कर्म कांड के नियम पे। तो जो कर्म कांड नियम है, इस रूप में रीत क्या है? धार्मिक क्रियाओं का नियम होता है। जो भी हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं उसको कर्म कांड ही बोलते हैं। तो इस रूप में क्या होता है? रीत जो है धार्मिक क्रियाओं का नियम होता है। रीत का पालन देवी देवता व प्रकृति सभी अव्यय करते हैं। ठीक है? ऋत का पालन कौन कौन करते हैं? सभी अव्यय करते हैं। देवी देवता से लेके प्रकृति के सभी अव्यय, सभी के लिए इसका पालन जरूरी है। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ऋत के संचालन व संरक्षक देवता वरुण देव को माना गया है। वेदों में इन्हें ऋतस्य गोपा या ऋत का संरक्षक कहा गया है। ठीक है? ये प्रीलिम्स में आ सकता है आपका कि वेदों ऋत के संचालक या संरक्षक देवता कौन है? तो वरुण देव है। तो ये हो गया आपका वेद और उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म, आत्मा और ऋत का सिद्धांत। ठीक है? इससे छोटा कहीं भी नहीं हो सकता है। 2 पेज में मैंने कोशिश की है कि इसको समेट के आपको दूं, जो भी उसका मर्म है। और जितना डिटेलिंग हो सकता था, इससे ज्यादा आप लिख भी नहीं सकते हैं और इससे ज्यादा आप याद भी नहीं कर सकते हैं। जो है यही है, सार है। इसको पढ़ के जाएंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस ये है कि आपको वीडियो को देख लेना है, अपने से नोट्स बनाना है, उसको 2-3 बार पढ़ेंगे। ठीक है? तो
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।